असम के नीलांचल पर्वत की गोद में स्थित मां कामाख्या का मंदिर एक ऐसा स्थान जहां शक्ति और श्रद्धा एक साथ सांस लेती है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जहां हर पत्थर, हर ध्वनि मां की उपस्थिति का एहसास कराती है। पर कहते हैं हर आशीर्वाद के पीछे एक चेतावनी छिपी होती है और मां कामाख्या की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले जब धरती पर तंत्र और साधना का प्रभाव अपने चरम पर था, नीलांचल पर्वत पर एक महासाधक रहा करता था। उसका नाम था महानंद। महानंद मां कामाख्या का परम भक्त था। वह दिन रात मां की आराधना करता और तंत्र साधना में लीन रहता। कहा जाता है कि उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग तक उसकी गूंज पहुंचती थी। परंतु हर भक्ति की परीक्षा होती है और मां ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक पूर्णिमा की रात थी। चांद नीलांचल पर्वत के ऊपर चमक रहा था और मंदिर के चारों ओर लाल धुंध फैल गई थी। महानंद ध्यान में था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर मां का नाम कामाख्या, कामाख्या। तभी एक आवाज गूंजी, धीमी परंतु शक्तिशाली, महानंद। वह कांप उठा। उसने आंखें खोली। सामने मंदिर की मूर्ति नहीं थी बल्कि एक दिव्य आभा, एक शक्तिशाली तेज खड़ा था। मां कामाख्या स्वयं वहां प्रकट थी। महानंद, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु तू उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां शक्ति और अहंकार साथ नहीं चल सकते। महानंद, मां, मैं तो आपका सेवक हूं। मेरा जीवन आपकी साधना में ही समर्पित है। मां, साधक, तेरी नियत पवित्र है, पर तेरे मन में अलौकिक शक्ति पाने की लालसा बढ़ रही है। यह चेतावनी है। यदि तू शक्ति को साधन नहीं वरन अहंकार का औजार बना लेगा तो विनाश निश्चित है। महानंद सिर झुकाकर बोला, मां, मैं सावधान रहूंगा। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। मां मुस्कुराई, पर वह मुस्कान शांत नहीं थी। उसमें भविष्य की छाया थी, एक चेतावनी जो आने वाले तूफान का संकेत थी। साधना का मोह और मां की चेतावनी भूल जाना। दिन बीतते गए। महानंद की सिद्धि बढ़ती गई। लोग कहते थे उसके मंत्रों में इतना बल है कि पत्थर भी पिघल जाए। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार की अग्नि जलने लगी। वह सोचने लगा, अब मुझे मां की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं शक्तिशाली हूं। और उसी रात मां कामाख्या की चेतावनी सच साबित हुई। वह भयावह रात्रि जब मां का कोप प्रकट हुआ, महानंद तंत्र प्रयोग कर रहा था। उसने एक शक्ति को बुलाने का प्रयास किया जो देवी के नियमों के विरुद्ध था। मंत्रों का उच्चारण हुआ, धूप की सुगंध हवा में घुली और अचानक मंदिर के चारों ओर अंधकार छा गया। आसमान में बिजली कड़की, पर्वत हिला और गुफा के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, रुक जा महानंद, तू उस सीमा को लांघ चुका है जो मनुष्य के लिए नहीं बनी। पर महानंद नहीं रुका। अचानक उसकी आंखों के सामने मां कामाख्या का रुद्र रूप प्रकट हुआ। त्रिनेत्र खुला, भाल पर रक्त चिन्ह चमका, आकाश में अग्नि फैल गई। मां की चेतावनी साकार हुई। मां की आंखों से प्रकाश की लहरें निकली जो सीधे महानंद के चारों ओर घूमने लगी। मां बोली, तूने मेरे वरदान को शाप बना लिया। अब तेरी साधना तुझे नहीं बचाएगी। महानंद चीख उठा, मां, मुझे क्षमा कर दो। पर देर हो चुकी थी। अग्नि ने उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके अहंकार को भस्म कर दिया। अगले दिन जब भक्त मंदिर पहुंचे, महानंद वहां नहीं था। केवल एक राख का
गोल चिन्ह वहां बना था जहां वह साधना करता था, और मंदिर की दीवार पर लिखा था, शक्ति की आराधना करो, स्वार्थ की नहीं। मां की दिव्य उपस्थिति आज भी, कहते हैं, नीलांचल पर्वत की रातों में जब हवा तेज चलती है तो उस राख का चिन्ह आज भी चमक उठता है। भक्त कहते हैं वह मां कामाख्या की चेतावनी है, जो हर साधक, हर भक्त को याद दिलाती है कि देवी की शक्ति अहंकार को नहीं, विनम्रता को स्वीकारती है। मां कामाख्या आज भी अपने भक्तों को वरदान देती है, पर उनकी कृपा पाने से पहले उनकी चेतावनी को समझना आवश्यक है। मां कहती है, भक्ति का अर्थ है समर्पण और शक्ति का अर्थ है संतुलन। यदि मनुष्य इसे भूल जाए तो विनाश तय है। इसलिए जब भी आप मां कामाख्या का नाम लें तो केवल मांगने के लिए नहीं, कृतज्ञ होने के लिए लीजिए, क्योंकि मां का आशीर्वाद तभी स्थायी होता है जब उसका उपयोग मानवता के कल्याण में किया जाए। यह कथा केवल एक पुराण कथा नहीं, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है कि शक्ति बिना संयम के विनाश बन जाती है। मां कामाख्या हर युग में यही सिखाती है, भक्ति में नम्रता रखो, तभी शक्ति स्थायी होगी। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। नीलांचल पर्वत की घाटियों में जहां शांति और शक्ति साथ बसते हैं, वहीं कभी कभी गूंजती है एक गर्जना, जो सृष्टि को याद दिलाती है कि मां कामाख्या केवल करुणा नहीं, रुद्र भी है। कहते हैं जब संसार अन्याय, अत्याचार और अधर्म से भर जाता है तो मां का रुद्र रूप जागता है, वह रूप जो विनाश के साथ साथ नवजीवन का आरंभ भी करता है। यह कथा उसी रुद्र रूप की है जब मां कामाख्या ने अपने तेज से संसार को अन्याय से मुक्त किया। बहुत समय पहले नीलांचल पर्वत पर नीलासुर नामक एक असुर ने राज किया। वह अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसके भीतर अहंकार का सागर उमड़ता था। माँ, वह कहता, रक्षा करो, मुझे किसी देवी इस की आवश्यकता अंधकार नहीं, से हमें बचाओ। मेरी शक्ति ही मेरी देवी है। हे भगवान, उसने दया करो। पुजारियों और भक्तों पर अत्याचार शुरू कर दिया। मां कामाख्या के मंदिर में पूजा बंद कर दी और स्वयं को देवताओं से भी बड़ा घोषित कर दिया। नीलांचल की भूमि का माँ, रक्षा करो, इस अंधकार से हमें बचाओ। धर्म का अपमान हो रहा है। हे कई भगवान, दिन बीते, दया मां करो। मौन थी। मंदिर The के दीपक goddess जलते थे, awakened. पर उनकी लौ कांपती रहती थी, जैसे The प्रतीक्षा में blood हो। moon calls पुजारी ने to कहा, her. जब मां मौन होती है तो समझो तूफान आने वाला है। और फिर पूर्णिमा की रात आसमान में लाल चांद उगा। नीलांचल पर्वत की हवा स्थिर हो गई। The भक्तों ने देखा, goddess मां awakened. कामाख्या की मूर्ति से लाल रोशनी निकल रही थी। The blood अचानक moon calls to गर्भगृह की her. दीवारें कांप उठी, घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपकों की लौ एक साथ उठी। फिर मां का स्वर गूंजा, गंभीर गर्जन भरा, नीलासुर। पूरा पर्वत कांप उठा, आकाश में बिजली गिरी और गर्भगृह के भीतर मां कामाख्या का रुद्र रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखें ज्वाला सी जल रही थी, हाथों में त्रिशूल और माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रखर था कि भक्तों की आंखें झुक गई। मां का यह रूप महाकाली के समान था, पर उसमें करुणा नहीं, केवल न्याय था। उनके चारों ओर लाल भंवर घूम रहे थे, गुफा के भीतर से लपटें उठ रही थी और हवा मंत्रों से गूंज रही थी।
एवं ह्रीं क्लीं कामाख्यायै नमः। माँ बोली, जब शक्ति का अपमान होता है तो मैं मौन नहीं रहती। यह धरती मेरी सृष्टि है और इसका संतुलन मेरा धर्म। नीलासुर ने संतुलन तोड़ा है, अब मैं उसे मिटाऊंगी। नीलासुर पर्वत पर आया, अहंकार से भरा भय हुआ चोदो, और हंसते हुए बोला, शारान मुझे में डर आओ, नहीं देवी, मैं शक्ति को तुम्हारी चुनौती देता रक्षा हूं। करूंगी। माँ की आंखों से अग्नि निकली, धरती हिली, आकाश में बादल गरजे। Dare माँ ने त्रिशूल disturb my और एक ही बात में slumber, पर्वत के शिखर mortals. दो भागों में बांट दिया। नीलासुर ने आक्रमण किया, पर माँ का भय तेज चोदो, उसके अस्त्रों को राख शारान बना रहा में आओ, था। हर वार के साथ मैं तुम्हारी माँ की रक्षा शक्ति बढ़ती करूंगी। जा रही थी। वह अब माँ नहीं, शक्ति का स्वरूप बन चुकी थी। You dare disturb my slumber, अगर तू सच में देवी है तो mortals. मुझे रोक कर दिखा। माँ की आंखों से बिजली सी चमकी। वह बोली, अहंकार ही विनाश है और मैं विनाश की जननी। उनकी गर्जना से पर्वत फट गया, नीलासुर वहीं भस्म हो गया। नीलांचल पर्वत पर अग्नि वर्षा होने लगी, पर वह आग किसी को जलाती नहीं थी, वह शुद्ध थी। लोगों ने देखा, जहां नीलासुर गिरा था वहां एक कमल खिल गया, लाल और दिव्य। माँ ने त्रिशूल नीचे रखा और धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलने लगा। अग्नि शांत हुई, वातावरण में सुगंध और शांति भर गई। माँ का स्वर गूंजा, मेरा रुद्र रूप केवल विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। जो धर्म की रक्षा करता है मैं उसकी करुणा हूं, पर जो अन्याय करता है मैं उसका अंत हूं। भक्तों ने देखा, माँ की मूर्ति अब सामान्य नहीं रही, उसकी आंखों में अब भी हल्की लाल चमक थी। लोगों ने कहा, माँ अब भी अपने रुद्र रूप में जागृत है। पुजारी ने मंदिर की दीवार पर लिखा, शक्ति करुणा है, पर जब करुणा का अपमान होता है तो वही शक्ति रुद्र बन जाती है। आज भी जब किसी अमावस्या की रात आसमान लाल रंग में बदलता है Balance तो लोग must कहते be हैं, sought, माँ का रुद्र and रूप फिर justice जाग रहा है। shall माँ prevail कामाख्या कहती है, for all who मेरा रुद्र seek रूप it विनाश with नहीं, a true जागृति का heart. रूप है। जो अधर्म से डरे बिना जीता है, उसे Remember, मैं आश्रय देती हूँ। balance को तोड़ता must है, be उसके लिए मैं maintained स्वयं for रुद्र बन जाती हूँ। justice to नीलांचल prevail. पर्वत आज भी उस रात को याद करता है जब माँ कामाख्या का रुद्र रूप प्रकट हुआ था। कभी कभी जब तूफान आता है और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, तो भक्त कहते हैं, माँ फिर से जग रही है। उनकी उपस्थिति आज भी हवा में महसूस की जा सकती है। माँ की शक्ति मौन नहीं, वह सदा जीवित, सदा जागृत है। माँ कामाख्या का रुद्र रूप संसार को यह संदेश देता कि है भक्ति में ता- करुणा होनी कि चाहिए भक्ति में और करुणा शक्ति में होनी चाहिए। विनम्रता। माँ की अग्नि केवल दंड नहीं, माँ कामाख्या वह धर्म का की रुद्र रक्षा है। रूप जहाँ संसार अंधकार को है, यह संदेश वही माँ देता है कामाख्या का तेज कि प्रकट होता भक्ति है। में करुणा जय माँ होनी चाहिए। कामाख्या, जय माँ कामाख्या। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या का मंदिर, जहाँ हर श्वास में देवी की उपस्थिति महसूस होती है और हर पत्थर माँ की शक्ति की गवाही देता है। कहते हैं, माँ कामाख्या अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है, पर जब वह प्रसन्न होती है तो ऐसा वरदान देती है जो समय, मृत्यु और नियति से भी ऊपर होता है। यह कथा एक ऐसे ही भक्त की है जो माँ की कृपा से अमर हो गया। सदियों पहले नीलांचल पर्वत की तलहटी में रत्नेश नामक एक साधक रहता था। उसने जीवन के सारे सुख त्याग दिए थे। वह केवल एक ही बात कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस आपका साक्षात दर्शन। वह दिन रात
माँ कामाख्या की मूर्ति के सामने ध्यान करता, कभी भोजन नहीं करता, केवल माँ के नाम का जप करता। लोग उसे पागल कहते, पर उसकी आंखों में केवल एक ही ज्योति थी, माँ का विश्वास। एक दिन माँ कामाख्या ने अपनी लीला रची। उन्होंने एक वृद्ध महिला का रूप लिया और रत्नेश के सामने प्रकट हुई। वह बोली, बेटा, इतने वर्षों से तू यहाँ बैठा है, क्यों अपनी देह को कष्ट दे रहा है? रत्नेश मुस्कुराया, माँ, यह देह आपकी है, कष्ट भी आपका है, मैं तो बस आपका इंतजार कर रहा हूं। वृद्धा बोली, अगर मैं तुझे दर्शन दे दूं तो क्या मांगेगा? रत्नेश बोला, कुछ नहीं मां, बस यही कि आपकी भक्ति कभी न छूटे। वृद्धा मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। रत्नेश समझ गया, मां आई थी, कई वर्ष बीत गए। रत्नेश अब वृद्ध हो चुका था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। एक रात जब हवा शांत थी, वह मंदिर के बाहर बैठा जप कर रहा था। अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह थी यमराज की। यमराज बोले, रत्नेश, तेरा समय पूरा हुआ, चल अब इस लोक से निकल। रत्नेश ने शांत स्वर में कहा, मैं तो मां की प्रतीक्षा में बैठा हूं, जब तक वह न कहे मैं नहीं चलूंगा। यमराज हंस पड़े। भक्ति अच्छी है, पर नियम सभी पर लागू है। इतना कहकर उन्होंने हाथ बढ़ाया। तभी आसमान में बिजली चमकी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, रुको यम। धरती कांप उठी। हवा में लाल और सुनहरी रोशनी भर गई। मां कामाख्या गर्भगृह से प्रकट हुई, लाल वस्त्रों में, हाथों में कमल और त्रिशूल, और मुख पर तेज जो सूर्य को मात दे। मां बोली, रत्नेश मेरा है, जिसने मुझे पाने के लिए देह भुला दी, उसे मृत्यु नहीं छू सकती। यमराज ने हाथ जोड़ लिए। मां, आपका आदेश सर्वोपरि है। मां ने रत्नेश के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से करुणा की किरण निकली, जो सीधे उसके माथे पर पड़ी। वह बोली, रत्नेश, तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे सब कुछ दे रही हूं। आज से तू अमर होगा। तेरी देह नहीं बचेगी, पर तेरी आत्मा सदा इस पर्वत में रहेगी। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, तेरा स्वरूप उसकी रक्षा करेगा। रत्नेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मां, अब मैं आपको हर जगह महसूस कर सकता हूं। मां मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा रत्नेश वहां नहीं था, पर जहां वह बैठा करता था वहां भूमि से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह स्थान गर्म था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पुजारी ने कहा, यह मां का वरदान है। रत्नेश अब इस पर्वत में समा गया है। तब से कभी कभी रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटी अपने आप बजती है और हवा में किसी के मंत्र जपने की ध्वनि आती है। भक्त कहते हैं, वह रत्नेश है जो अब भी मां के चरणों में ध्यान कर रहा है। कई वर्षों बाद एक भक्त नीलांचल पर्वत में भटक गया। रात का समय था, भयानक अंधकार और तूफान। वह रोने लगा, मां, मेरी रक्षा करो। तभी एक वृद्ध साधक वहां आया, हाथ में दीपक लिए, और बोला, मत डर बेटा, मां यहां है। वह भक्त सुरक्षित मंदिर पहुंच गया। सुबह जब पुजारी ने पूछा, वह कौन था जिसने तुझे बचाया? भक्त ने कहा, वह साधक रत्नेश थे। पुजारी मुस्कुराया, रत्नेश, वह तो सदियों पहले मां के चरणों में समा चुके हैं। मां कामाख्या कहती हैं, जो मुझे पाने की चाह में स्वयं को खो देता है, उसे मैं सदा के लिए पा लेती हूं। अमृता शरीर की नहीं होती,
श्रद्धा की होती है। रत्नेश का जीवन यही सिद्ध करता है कि जो भक्ति सच्ची है वह मृत्यु से भी आगे जाती है। नीलांचल पर्वत आज भी उस वरदान को याद करता है। मां के मंदिर के पीछे एक छोटी गुफा है जहां कभी कभी हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं वह रत्नेश का तेज है जो मां की कृपा से अमर हुआ। मां कामाख्या का यह चमत्कार हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति न तो समय में बंधी है न मृत्यु में, वह अनंत है। जय मां स्वयं। मां कामाख्या की कृपा से साधक अमर हुआ। यह केवल एक कथा नहीं, भक्ति की परम परिणति है। मां सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, पर सच्ची कृपा उन्हें मिलती है जो मां से कुछ नहीं मांगते, बस स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या।